अरे यार, लास्ट सेमेस्टर में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। घर वाले बहुत चिल्ला रहे थे। इस बार मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार। कल पढ़ता हूँ, वैसे भी 1 महीना है एग्ज़ाम को। कितने दिन हो गए यार, अभी तक मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गई है। आज कैसे भी एक चैप्टर ख़त्म करना है पढ़ के। हाँ बोल ना। हाँ आता हूँ, 2 मिनट रुक। थोड़ा घूम के आता हूँ बाहर से, तब पढ़ूंगा। वैसे भी बहुत दिन है एग्ज़ाम को अभी। सिर्फ 7 दिन एग्ज़ाम को बचा हुआ है यार, और मेरा कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ है। आज कैसे भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। नींद आ रही है यार, थोड़ा सो जाता हूँ। सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूँगा। अरे यार, कल मेरा एग्ज़ाम है, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है पढ़कर। अब तो ऐसा लगता है कि पासिंग ही मार्क्स मिल जाए तो भी बहुत है। क्या लगता है आपको, रिज़ल्ट क्या आएगा? एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कोई भी काम अगर आप मजबूरी में करते हो ना, तो उसका जो परिणाम आता है ना, वो भी न्यूनतम ही आता है। क्यों एक ही क्लासरूम में पढ़ने वाला किसी स्टूडेंट का रैंक फर्स्ट आता है और किसी का 10th, और कोई फेल भी होता है? सिखाने वाला गुरु तो एक ही होता है ना। क्या ऐसा काम वो अलग करता है जो 99 लोगों से आगे रहता है? कौन सा ऐसा काम है जो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट करता है और दूसरे स्टूडेंट नहीं करते हैं? यहाँ पर ना कुछ लोग पढ़ाई भी मजबूरी में कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि क्यों पढ़ रहे हो करके, तो बोलेंगे बस पास हो जाऊं, उसके बाद एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, फिर लाइफ सेटल, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा, ना एग्ज़ाम का ना पढ़ाई का। तो मैं आपको बता देता हूं कि असली परीक्षा तो आपको आपके कॉलेज से निकलने के बाद में होती है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम लिख कर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कर कर दिखाना पड़ेगा। ज़िंदगी में इतने ठोकरें मिलते हैं ना कि हिम्मत टूटने लगती है। फिर आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा मुझसे। यहाँ पर कुछ लोग अपना हिम्मत तोड़ देते हैं, तो कुछ लोग हार नहीं मानते और चलते जाते हैं अपनी मंजिल की ओर, और एक दिन अपने उस मंजिल तक पहुँच जाते हैं और ज़िंदगी में वो सक्सेस हासिल करते हैं जिनके वो सपने देखा करते थे। हमेशा एक बात याद रखना, द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो जो आपका पहला कदम है ना, वो आपकी पढ़ाई है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो स्टेप इतनी आसानी से चढ़ जाओगे? बहुत से मुश्किलें आएंगी, बार बार फेल होगे, हिम्मतें टूट जाएंगी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, पर आपको चलते जाना है। अगर आपको लगता है ना कि डिस्ट्रैक्ट सिर्फ आप होते हो, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, पहला आपको पढ़ाई करनी है और दूसरा आपको मूवी देखनी है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? हम में से बहुत से लोग सेकंड वाला ही ऑप्शन चुनेंगे। पर क्यों? क्योंकि हम लोग वह काम ही नहीं करना चाहते जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। हमारा ब्रेन हमेशा वही चुनेगा जिसमें उसको प्लेजर मिलेगा। जब आप अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो ना, मोबाइल चलाने में, मूवी देखने में, घूमने में, तो वही कोई स्टूडेंट या सब त्याग कर पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि आज जो वो कर रहा है उसी से उसका फ्यूचर बनेगा। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें स्कूल जाने का मौका तो मिला है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल में कदम रखने का भी नसीब नहीं हुआ है। ये दुनिया भी अजीब है जनाब। जिसे पढ़ने का मौका मिला है वो पढ़ना नहीं चाहता है, और जिसे पढ़ने का मौका नहीं मिला है वो पढ़ना चाहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास इसका जवाब है ना, तो आप उन लोगों से एक कदम आगे हो जिसके पास इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अगर आपको मालूम है ना कि मुझे क्यों पढ़ना है और पढ़कर क्या होने वाला है, तो आपको आपके गोल के बारे में मालूम है। यही गोल जो आपकी मदद करेगा आपकी इस जर्नी में। कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो तैयार रहो इस कीमत को चुकाने के लिए, जो सपने देखे हैं उसे पूरे करने के लिए। अगर आपके पास 100 रीज़न हो सकते हैं ना पढ़ने के लिए, तो कम से कम एक रीज़न तो है आपके पास ऐसा जो आपको मजबूर कर दे पढ़ने के लिए। जब आपको मालूम है कि एक ही रास्ता है आपके पास जो आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, तो समय बर्बाद करके कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत करने में थोड़ा भी पीछे रह गए ना, तो आपके पीछे वाला इंसान आपके आगे चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। अपने नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो, जो आपसे उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि मेरा लड़का पढ़ लेगा और नौकरी करेगा और हमारे भी दिन थोड़े अच्छे हो जाएंगे। कितनी मुसीबतें झेलकर किसी के पेरेंट्स कॉलेज की फीस भर पाते हैं, बस इसी उम्मीद में कि लड़का मेरा ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएगा। तो आप सिर्फ अपने बारे में और अपने माँ बाप के बारे में सोचो, और उन लोगों को कुछ करके दिखाओ जिन लोगों ने आपको बोला है कि भाई तेरे से तो नहीं हो पाएगा। इस रास्ते में आपको मुसीबतें और डिस्ट्रैक्शन तो बहुत मिलेंगे, बहुत बार हिम्मत भी टूट जाएगी, पर आपको वापस खड़ा होना है और चलते रहना है आपको आपके मंजिल तक, जब तक कि आप पहुंच न जाओ। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।